अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ काश्तकारों। ये गंदम की कटाई के बाद बहुत सारे काश्तकार ऐसे होते हैं जो मूंग की फसल जो है वो काश्त कर रहे होते हैं, लेकिन मूंग की फसल या मूंगी की फसल काश्त करने के दौरान वो चंद एक बुनियादी गलतियां कर जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो औसतन एवरेज या पैदावार है वो बहुत हद तक मुतासर हो जाती है। वो चंद एक बुनियादी गलतियां क्या हैं या उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, या आप उनसे उन्हें कवर करके आप किस तरह से अपनी जो है वो पैदावार बढ़ा सकते हैं, इस बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज गुल की दुनिया। नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को करें सब्सक्राइब और पेज को करें फॉलो, ताकि फसलों के मतलब या दीगर मालूमाती वीडियो जो भी बनाई जाती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया जी। तो मुअज़्ज़ज़ काश्तकारों, मूंग की फसल काश्त करने के दौरान सबसे जो बुनियादी गलती काश्तकार से होती है कि वो अपने बीज की मिकदार कम रखता है। अगर उसने बदतर हालत में मूंग की फसल काश्त करनी हो तो वो जनाब क्या करता है कि बीज की मिकदार जो है वो 8 से 10 किलोग्राम फी एकड़ रखता है, जो कि सबसे बड़ी बुनियादी गलती यही कौन की जाती है। अगर आपने मूंग की फसल जो है बदतर की हालत में काश्त करनी है तो आपको चाहिए कि 20 से लेके 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से जो है वो शरय बीज का इस्तेमाल करें, ताकि पौधों की जितनी ज़्यादा तादाद होगी, जितनी आपकी प्लांटेशन ज़्यादा होगी, उतनी आपकी जो औसतन पैदावार है वो अच्छी आएगी, बेहतर आएगी। इसके अलावा अगर आपने ड्रिल की सूरत में काश्त करनी है तो तब भी आपको 15 से 16 किलोग्राम जो है वो बीज पर एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। उसका केरा कर दें, उससे आपकी जो औसतन पैदावार है वो बढ़ जाएगी। हम जब बचपने होते थे तो छोटे होते थे तो बाज़ दफ़ा हमारे वालिद साहब माशाल्लाह से, अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, वो भी मूंग की फसल काश्त कर, एक बार वो मूंग की फसल काश्त कर रहे थे और मैं रूटावेटर चला रहा था, तो उन्होंने वालिद साहब ने जनाब 2 से 3 किलोग्राम जो है वो बीज पर एकड़ डाला था। तो मैं खुद से हैरान था और परेशान था कि इतने कम या इतनी कम मिकदार में ये मूंग की फसल हमें क्या औसतन पैदावार देगी या एवरेज देगी। तो खैर वो बुज़ुर्ग थे, वो ज़्यादा बेहतर जानते थे। तो वो देखने में ये आता था कि कोई पौधा कहाँ और कोई पौधा कहाँ, और उनमें बहुत ज़्यादा गैप होता था, जिसकी वजह से जो है वो हमारी औसतन पैदावार है वो बहुत कम रह जाती थी। आपने सबसे पहली गलती जो है ये बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपने बीज की जो मिकदार है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। बदतर हालत में अगर आप काश्त करें तो 20 से 25 किलोग्राम, और अगर आप ड्रिल की सूरत में काश्त करें तो आपने 15 से 16 किलोग्राम जो है ये बीज का केरा लाजमी करना है, तब जाके आपकी पैदावार जो है वो बेहतर हो सकेगी। तो मौजूद काश्तकारों, ये थी पहली गलती, जो पहला स्टेप है ये मैंने आपको बताया है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने दूसरे स्टेप में जो वैरायटी का इंतखाब है वो कौन सी वैरायटी काश्त करनी चाहिए। दूसरे स्टेप में ये है कि आपने नायाब 2021, ये एक बहुत अच्छी वैरायटी है, इस 2021 को काश्त करें। और अजरी 2021 ये भी एक अच्छी वैरायटी है। आप इन वैरायटीज़ में से कोई एक वैरायटी काश्त करें, ये आपको अच्छी पैदावार देंगी। अगर आपने इन वैरायटीज़ को काश्त कर लिया, नायाब 2021 और अजरी 2021, तो आपने अगर इसकी थोड़ी सी केयर अच्छे तरीके से कर ली और मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो कर लिया तो इंशाअल्लाह वल अज़ीम अल्लाह पाक के हुक्म से, देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, लेकिन इंशाअल्लाह 25 से 30 मन जो है वो एवरेज आपकी पर एकड़ जो है वो मूंग की एवरेज बन सकती है। इतनी एवरेज जो है वो पर एकड़ के हिसाब से आपकी निकल सकती है। तो दूसरे स्टेप में होगी बीज की वैरायटी कौन सी। तीसरे स्टेप में जो आपने करना है, आपने बीज को कोई भी फंजीसाइड जहर लगा लेना है। जब आप बीज को कोई भी फंजीसाइड जहर लगा लेंगे तो उसका जो फंगस लगने का खतरा है वो ख़त्म हो जाएगा, और उससे जो आपका जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आप कोई भी फंजीसाइड जहर अपने बीज को लगा लेंगे तो पौधे की नशो नुमा जो है वो अच्छी हो जाएगी, पौधे के ऊपर जो बीमारियों का अटैक होता है वो बहुत कम हो जाएगा, आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। काश्तकार भाइयों, ये 3 बुनियादी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसी तरह से चौथे मरहले में या चौथे राज की बात यह है कि जैसे ही आपने बिजाई करनी है तो बिजाई के दौरान आपने ऐसा करना है कि 1 बोरी डीएपी पर एकड़ के हिसाब से आपने लाजमी डाल देनी है। अगर आप डीएपी की 1 बोरी नहीं डालेंगे तो आपकी वो पैदावार नहीं आ रही जो आप उससे लेना चाह रहे हैं। तो अगर आपने डीएपी की 1 बोरी बिजाई के वक्त डाल दी तो जनाब फिर आपकी पैदावार जो है वो 25 से 30 मन इंशाअल्लाह लज़ीम आ जाएगी। हमारे बहुत सारे काश्तकार ऐसे हैं कि जो मूंग की फसल को फसल ही नहीं समझते, क्या उसे बुनियादी ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती। बात करने का मकसद ये है कि आप दूसरी जनास या दूसरी फसलें जितनी भी हैं उनकी तरह आप मूंग की फसल को भी फसल समझें और उससे भी जो है वो प्रॉपर जो है वो खुराक दें, उससे आपकी पैदावार बहुत अच्छी बन जाएगी। इसके अलावा फिर बात करते हैं आगे 5वीं राज की बात, या 5वीं गलती जो काश्तकार कर लेते हैं।
जैसे ही आपकी फसल जो है वो 35 से 40 दिन की हो जाती है और उस पर छोटे छोटे वो फूल बनना शुरू हो जाते हैं, तो आपने फ़ौरन से थ्रिप्स का एक स्प्रे कर देना है। होता ये है कि जैसे वो फूल थोड़े थोड़े बनना शुरू हो जाते हैं तो मूंग की फसल पे थ्रिप्स बहुत जल्दी अटैक कर जाता है। आपने फ़ौरन से जो है वो थ्रिप्स का स्प्रे करना है ताकि थ्रिप्स की कॉलोनी ना बन पाए, और जो थ्रिप्स ने पौधे को और फूलों को मुतासर करना है, नुकसान करना है, उससे आप अपनी फसल को महफूज बना लेते हैं। जब थ्रिप्स आपकी फसल के फूलों पे अटैक कर देती है तो उससे होता ये है कि आपके बहुत सारे फूल जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं, उनकी शेडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर कोई इक्का दुक्का फूल बच भी जाए तो वो ऐसे टुंड मुंड सा नज़र आता है, वो फ्रेश फूल या अच्छा फूल नज़र नहीं आता। तो फिर होता ये है कि जो पौधे के ऊपर फलियों की मिकदार है वो बहुत कम रह जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि थ्रिप्स का स्प्रे आपने लाजमी कर देना है ताकि उससे आपकी जो पैदावार है वो मुतासर ना हो। ये बात भी अपने जहन में रख लें कि आपने जो थ्रिप्स का स्प्रे है ये 8 दिन के वक्फे से उसे रिपीट करने हैं। 3 से 4 स्प्रे करेंगे तो आपकी जो औसतन पैदावार है वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी। हमारे बहुत सारे काश्तकार ऐसे होते हैं, जैसे उन्हें अपनी फील्ड में ये वो फूल नज़र आते हैं पौधों पे, तो वो NPK का स्प्रे जो है वो शुरू कर देते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर आपने NPK का स्प्रे करना है तो थ्रिप्स का स्प्रे इंतहाई ज़रूरी है, इसमें कोई गुंजाइश की बात ही नहीं है। तो इसके साथ साथ आपने एक और जहर भी इस्तेमाल करना है कि जैसे ही आपकी फलियां बन रही हों, फलियों में आप देखें कि फूलों से जो है वो कन्वर्ट होकर फूल जो है वो फली की तरफ जा रहा है, तो आपने एक स्प्रे और करना है। एक बीमारी होती है, एक छोटा सा कीड़ा सा होता है, उसकी तस्वीर में सामने शेयर कर रहा हूँ, स्पैनोला बग। वो स्पैनोला बग की वजह से आपका जो फली है उसमें बीज बन ही नहीं पाता, या अगर बीज जो बनता है तो वो इतना शदीद हमला कर देता है आपकी फली के ऊपर कि जिसकी वजह से जो आपका बीज है बहुत छोटा बनता है। जब बीज छोटा बनता है तो जो आपकी पैदावार है वो बहुत हद तक मुतासर हो जाती है। इसके लिए या इसके तदारक के लिए आपने जो जहर इस्तेमाल करना है वो आपने लैम्डासाइलोथ्रीन जो है वो जो थ्रिप्स का जहर आप इस्तेमाल करेंगे उसके साथ 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से ये स्पाइनोला बग के लिए भी इस्तेमाल करें, ताकि जिसो इसने अपनी की आपकी फली पे जो हमलावर होना है, आपकी फली को मुतासर करना है, उससे आपकी फसल जो है वो महफूज रह सके, फली महफूज रह सके, जिसकी वजह से आपकी जो पैदावार है वो अच्छी आ जाए। मौजूद काश्तकारों, आखिरी और बहुत राज की बात यह है कि जैसे ही आप देखें कि आपकी मूंग की फसल काश्त हो चुकी है और वो पकने के करीब पहुंच चुकी है या वो मेच्योरिटी की हालत में पहुंच चुकी है, और उसके बाद अगर बारिश हो जाती है, कदरे कम बारिश हो तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई हो तो आपने ऐसा करना है कि बारिश के ठीक दूसरे या तीसरे दिन आपने कोई भी फंजीसाइड जहर लेके अपनी जो मूंग की फसल है उसके ऊपर जो है वो आपने स्प्रे कर देना है, ताकि आपके जो पौधे हैं वो फंगस लगने से महफूज रह सकें। अगर आपकी पौधों के ऊपर फंगस ने अटैक कर दिया तो पौधे जो है वो सूखना शुरू हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, इसकी वजह से जो आपकी औसतन पैदावार है वो बहुत कम रह जाएगी। मौजूद काश्तकारों, ये चंद एक राज की बातें मैंने बताई हैं, आप इन पे अमल करके अपनी मूंग की फसल से बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर तो आपने इस मेरे बताए हुए तरीके पे अमल कर लिया तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी जो औसतन पैदावार है पर एकड़ के हिसाब से 20 से लेके 30 मन के दरमियान या 25 से 30 मन फी एकड़ जो है वो आपकी औसतन पैदावार आ सकती है। मौजूद काश्तकारों, मुझे यकीन है, उम्मीद है कि मेरी आज की बनाई गई फसल की वीडियो जो है ये आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।